जंगल में चारों तरफ डूबता हुआ नारंगी सूर्य का प्रकाश पेड़ों के बीच छाया अजीब आकार ले रही है। ठंडी हवा और कोहरे से भरी सड़क पर सूरज की चमक फीकी पड़ रही है। निखिल, मनोज किसी दिन तू सच में किसी मुसीबत में डाल देगा। हर बार इतनी देर तक घूमता है और मुझे भी घसीट लेता है। निखिल की बात के साथ आसमान नीला धूसर रंग लेने लगता है। मनोज मुस्कुराते हुए, अरे तू तो सच में डरपोक निकला। जंगल में एक चुड़ैल चाय पी रही होगी क्या? निखिल, तुझे अपनी परवाह नहीं, कम से कम मेरी तो कर। सूरज ढल गया है, जंगल के इस रास्ते पर कुछ भी हो सकता है। मनोज मजाक उड़ाते हुए, हाँ, अब कोई हॉरर फिल्म वाली चुड़ैल आ जाएगी, पायल की छन छन के साथ और गुनगुनाएगी। तभी अचानक से पायल की छन छन की आवाज आती है। अचानक एक डरावनी महिला की आवाज गुनगुनाने लगती है। मनोज और निखिल की आंखें फैल गई हैं। ठंडी हवा में सांस धुंधली। उनके पैरों के पास सूखी पत्तियां अजीब तरह से घूम रही हैं। पेड़ों में हलचल बहुत तेज। उनकी छायाएं आवाज के स्रोत से दूर मुड़ रही हैं। दोनों ठिठक जाते हैं। निखिल कांपते हुए, देखा, मैंने कहा था तेरा मजाक अब असली भूत बन गया। मनोज डर कर बोला, अब क्या करें यार, कैसे निकलें यहां से? निखिल, यही वही चुड़ैल है। लोग कहते हैं वह आवाज से बुलाती है, कुंवारे लड़कों को अपनी मधुर आवाज में फंसाती है, फिर कभी वापस नहीं जाने देती। सन्नाटा छा जाता है। फिर चुड़ैल, कड़क फुसफुसाहट, ओ बच्चों, इतनी चुप चुप बातें क्यों? सीधा आ जाओ या फिर मौत खुद तुमसे मिलने आएगी। मनोज घबराता है। एक ही रास्ता है, भाग। वह दौड़ता है। निखिल, मनोज रुक जा, रुक जा मनोज, तू अपनी मौत बुला रहा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल की गुनगुनाहट फीकी पड़ती है। निखिल पीछे देखता है, कुछ नहीं। लेकिन मनोज गायब है। भय से सुन्न निखिल जंगल में भागता है। गांव पहुंचता है हांफता हुआ। गांव वाले निखिल की बात सुनकर थर्राए। यह कहानी पहले भी सुनी गई थी। एक चुड़ैल, एक आवाज, एक मौत। टॉर्च जलाई जाती है। गांव वाले निखिल के पीछे जंगल में जाते हैं। जैसे ही वे मनोज को बुलाते हैं, गुनगुनाहट फिर से शुरू होती है, लेकिन अब और तीव्र। एक एक कर गांव वालों की आंखों में खालीपन उतर आता है। उन्होंने अपनी टॉर्च बुझा दी। चुड़ैल का नियंत्रण उन पर था। निखिल चिल्लाते हुए, गांव वालों, ये क्या हो रहा है? कहां चले गए सब? एक गांव वाला प्रकट होता है, बहुत पास, अजीब मुस्कान के साथ। गांव वाला आवाज बदलते हुए बोला, यह अंगूठी निकाल दो। निखिल, नहीं, यह मेरे दादाजी की है, मेरी रक्षा करती है। गांव वाला बदल जाता है। त्वचा छीलती है, बाल खुलते हैं, चुड़ैल प्रकट होती है। निखिल हाँफते हुए, वह दौड़ता है। चुड़ैल पीछे गुनगुनाती हुई, सम्मोहक। निखिल घर पहुंचता है। वह सुरक्षित है। निखिल की मां, तेरे दादाजी की अंगूठी ने तुझे बचाया, इसे कभी मत उतारना।
रात में निखिल सो नहीं पाता। जैकेट और अंगूठी उतारता है, उंगली में जलन के कारण। वह लेटता है, कमरे में सन्नाटा। धीरे धीरे बिस्तर के पास आईना धुंधला होने लगता है। उसकी परछाई उभरती है, लंबे बाल, सफेद साड़ी, आंखें हल्की चमक के साथ। परछाई हिलती है, लेकिन निखिल नहीं। धीमी गुनगुनाहट शुरू होती है, जैसे लोरी। अब संगीत उसके कमरे में है, चुड़ैल की आवाज करीब। निखिल नींद में घबराता है। सुबह माता पिता चीखते हैं। निखिल जागता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। वो अपनी खुद की लाश देखता है, खून से सनी गर्दन, आंखें फटी हुई। निखिल की मौत रात को ही हो गई थी, जब उसने अंगूठी उतार दी। चुड़ैल ने अपना अंतिम राग पूरा किया।